अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया के साथ। और चूंकि कुछ इश्यूज की वजह से जो है ना हमारे जो ट्रांसमिशन में इशू आया था, जिसकी वजह से हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है। सो आप सुन रहे हैं सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। मैं हूँ आरजे मारिया। हमारी और आपकी मुलाकात होती है एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। और प्रोग्राम में शामिल हुआ जा सकता है थ्रू मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स। जो मुल्की हालात चल रहे हैं, खासतौर पर हमने देखा के PK में, सवात वाली साइड पे, मोहनेर में, ठीक है, पेशावर वाली साइड पे, और अगर IJK की बात की जाए तो यहाँ पे भी इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। तो इसमें हमें काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर जो अक्सर ये होता है कि हम जब साइड एरियाज़ में जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, या फिर कराची, लाहौर और पंजाब साइड से जब लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, कश्मीर साइड पे, तो जो कि वो उनकी ड्राइविंग स्किल्स नो डाउट अच्छी होती हैं, लेकिन कई दफ़ा होता है ना कि आप जहाँ पे पले बड़े हैं, जिस तरह की रोड्स आपने देखी हैं और एकदम से आपको डिफरेंट रोड्स आती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में जब भी आप इस तरह के एरियाज़ में, अव्वल तो आप इस तरह मानसून के मौसम में अवॉइड करें, ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है। और साथ में अगर हो तो मंझा हुआ ड्राइवर या कोई एक स्किल्ड ड्राइवर होना चाहिए कि जो इन रोड्स को समझ सके, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें अक्सर मरी जा रहे हैं या इस तरह जा रहे हैं, आपको हमेशा, मैं तो कहती हूँ कि हर 3-4 किलोमीटर के बाद आपको एक आध गाड़ी जो है ना फंसी भी नजर आएगी। वो क्यों? कि वो हैंडल नहीं हो रही होती ये चीज़, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ की एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ये मौसम बिल्कुल भी आइडियल नहीं है टूरिस्ट के लिए। ये मौसम एक बहुत ख़तरनाक मौसम है। अब आप पहाड़ों में जा रहे हो तो पहाड़ों के साथ ये इशू होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो जाती है। बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो सैलाबी रेलें, नदी नालों में तो यानी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों से बचने का फ़ायदा यही है और तरीका यही है कि आपने इन ऐसे मौसम में आप ना आए, ठीक है। और उसके अलावा अक्सर जगहों पे साइन बोर्ड्स पे लगा होता है कि दरिया के करीब जाने से गुरेज करें, सेल्फी लेने से अवॉइड करें। और जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर साइड आएँ तो अपने साथ एक टूरिस्ट गाइड ज़रूर रखें जो आपको मौसमी हालात, रोड के हालात, उन जगह के बारे में पूरी तरह आगाह करे। वो स्किल्ड होगा, ऑब्वियसली वो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल नए एडवेंचर के चक्कर में आप किसी जगह फंस जाएं, आपको पता ना चले, वहां पे हमारी जो इंतजामिया है उसकी रसाई ना हो। तो जितने भी इस टाइम मुझे लोग सुन रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आता है, आप उसको होस्ट करें, आप उनके साथ जाएं ताकि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का हिस्सा ना बन सकें। तो ये जगह बड़ी एक जन्नत है और ये जगह बहुत खूबसूरत है। घूमना फिरना, एक सेहत अफजा मुकामात पे जाना एक बहुत आइडियल होता है कि आप स्ट्रेस रिलीज होता है, आपका मूड खुशगवार होता है, आप पॉजिटिविटी आपको महसूस होती है। I mean, आप पूरे साल के लिए रिचार्ज हो जाते हैं जब आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं। लेकिन जब इस तरह ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप मेमोरीज बनाने आए तो वहां पे आपकी बैड मेमोरीज बन जाए तो वो फिर लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है। तो थोड़ी सी प्रिकॉशन, थोड़ी सी एहतियात जो है ना, वो आपका जो सफर है, आपका जो पूरा एक ट्रिप है उसको खुशगवार बना देता है। और उसके बारे में पहले से जो प्लानिंग है वो लाजमी होनी चाहिए। वेदर अपडेट आपको पता हो, वहाँ पे किस तरह की क्लॉथिंग चलेगी, आपने ये भी देखना, अक्सर देखा जाता है कि जो बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं और वहाँ पे इस तरह फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। तो जब भी आप बच्चों को भी साथ लें, बच्चों के गर्म कपड़े, उनके हर तरह की चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा सामान होना चाहिए, ठीक है। और अपने लिए गर्म कपड़े, जैकेट्स, अपनी प्रिकॉशंस की चीज़ें, अपनी सारी मतलब जितनी भी आप सफ़र पे निकल रहे हैं तो हर चीज़ होनी चाहिए। एंड स्पेशली जो ड्राइवर है वो एक मस्ट है कि जो स्किल्ड ड्राइवर होना चाहिए ताकि वो रोड्स को समझ सके, रोड्स की सूरत हाल को समझ सके, टैकलिंग उसमें अच्छी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो अभी देखें बरसाती नालों की वजह से एक तो दरियाओं में तो ज्ञानी आ गई है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि स्लिपरीनेस हो जाती है दरिया के किनारे, जो पत्थर वगैरह होते हैं, तो उसमें भी कितने वाकयात आपने देखे, सेल्फी लेते हुए, पिक्चर लेते हुए लोग पाँव फिसला तो वो डूब गए। तो इन चीज़ों का खास
دھیان، خاص احتیاط ہونی چاہیے. پلاننگ جس چیز کی ہوتی ہے اور اچھے سے پلان آپ کریں تو باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ آپ کا سفر بڑا اچھا گزرتا ہے. تو میری تو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اس سیزن میں آپ ان کو اوائڈ کریں، آپ ان کو منع کریں. یہ موسم نہیں ہے گھومنے کا. یہ آپ کی ایک اچھی میموریز جو ہے نا، آپ کے ورسٹ میموریز بن سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری انتظامیہ ہے، وہ فعال ہے اس ٹائم. آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ آپ کو گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں، ریسکیو کے ادارے فعال ہیں. وہ سب ہمارے لیے، ہمارے ایز اے سٹیزن وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہماری حفاظت، ہمارے تحفظ کے لیے وہ لوگ کام کریں کہ ہم کسی ناگہانی آفت سے اپنے آپ کو بچانے کی وہ پوری کوشش کریں. آبویسلی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کچھ پلاننگ ہوتی ہے، کچھ کیئر ہوتی ہے، کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کی جانی و مالی نقصان بہت زیادہ نہ سے لیکن کم تو ہو سکتا ہے نا. تو ایسے میں اپنی احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے آپ دیکھیں پنڈی میں کتنا یہ دریاؤں میں تو کیا نہیں آئی، اس کے علاوہ KPK کے کتنے ایریاز، کتنی جگہیں وہ جو ہے نا بہہ گئیں، گاڑیاں بہہ گئیں، دکانیں، گھر، اور کتنا نقصان ہوا ان سب چیزوں کو. تو ایسے میں احتیاطی تدابیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بات جو ہے نا وہ وہیں پہ آتی ہے کہ پورا سال جو موضوع زیر بحث رہتا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے نا ہماری آپ دیکھیں بہت زیادہ ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں. اور اس میں ہماری جو زمین ہے، آبویسلی ہم نے اس کے ساتھ جو کافی چھیڑ چھاڑ کر رکھی ہے نا، اس کی وجوہات ہے. جیسے جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے، پلاسٹک کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم جو قدرتی ہماری پروٹیکشن کی چیزیں ہیں ہم ان کو ختم کر رہے ہیں. ہم اپنی شہری آبادی تو بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، ہم جنگلات کا کٹاؤ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے، ہماری بقا کے لیے، زمین کے لیے، کلائمیٹ چینج کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو پلانٹیشن کی طرف آئیے، ایک ایک درخت اپنے حصے کا ضرور لگائیے. کہ ہوتا ہے نا کہ جتنی پاپولیشن ہے اتنے ایٹ لیسٹ درخت ہونے چاہیے. سو ہم ترقی تو کرتے جا رہے ہیں لیکن ہم قدرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جو شہری علاقے ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ترقی تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو جنگلات ہیں ان کا جو ان کی جگہیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، جنگلات ختم ہو رہے ہیں. تو میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ 18% جو ہے نا جنگلات کا جو رقبہ ہے وہ کم ہوا ہے. اٹس مینس کہ ہم جتنی تیزی سے ترقی کریں، جنگلات سے ان کو ختم کریں، جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہونے والا ہے. تو ہماری اگلی جنریشن کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہیں، ہم نے اپنے لیے کچھ سٹیپس لینے ہیں. درخت لگائیں، پلاسٹک کا یوز کم کریں، اور جو دیکھیں گے جو ہماری انوائرمنٹل فرینڈلی چیزیں ہیں، جو انوائرمنٹل فرینڈلی چیزوں کو اپنائیں تاکہ ہم اپنی زمین کو بچا سکیں. اسی فائنل نوٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.